अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो हमारा टॉपिक है कद का ना बढ़ना। कद ना बढ़ने की वजह क्या है, ये क्यों नहीं बढ़ता, और इसकी कद ना बढ़ने की वजह से कि कद नहीं बढ़ रहा इसकी अलामत क्या हैं, और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इन सब बातों पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आइए ये जानते हैं कि कद के बारे में ये क्यों नहीं बढ़ता, इन किन मसाइल की वजह से कद रुक जाता है और कितनी उम्र तक कद बढ़ना चाहिए, और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कद क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं बढ़ता। कद के बढ़ने में सबसे पहले हमारे हार्मोन्स का अमल दखल होता है, क्योंकि ये कद बढ़ने की उम्र बचपन से लेके छोटे होने से लेके 25 साल से 30 साल तक होती है। इस उम्र में कद बढ़ता है, पूरे अज़ा जिस्म के हाथ, पाँव, टांगें की हड्डियाँ, कमर की हड्डी, गर्दन, सर की हड्डियाँ सब बढ़ती हैं। और ये अल्लाह ताला ने हार्मोन्स को इस तरीके से जिस्म को पैदा करने के लिए बनाया है कि वो मुनासिब मिकदार में बढ़ें। जितनी मिकदार में हड्डियों ने जिस हड्डी ने बढ़ना है वो बढ़े। अगर उनमें थोड़ा सा भी बिगाड़ आ जाए हार्मोन्स पैदा होने में, हार्मोन सही तरीके, ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स वगैरह सही नहीं पैदा होते, तो उनमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो ये हड्डियाँ मुख्तलिफ़ कमियों बेशी का शिकार हो जाती हैं और कद पे असर पड़ता है। बाद इस टाइम ये हड्डियाँ ज़्यादा बढ़ के लंबी होने की बजाय फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं या वहीं पे मुड़ जाती हैं, इनका शेप टेढ़ी हो जाती है और कद नहीं बढ़ता। और पाँव की हड्डियाँ और जोड़ों की हड्डियों की थोड़ी सी बदनुमा शक्ल हो जाती है, इस वजह से भी कद नहीं बढ़ता। ये सब हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स ही की वजह से होती हैं कि हार्मोन सही तरीके से पैदा नहीं हो रहे और उस तरह आर्डर नहीं हो रहा हड्डियों के बढ़ने का, और हड्डियाँ अपनी जगह पे नहीं बढ़ रही और कद नहीं बढ़ रहा। इनमें हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह आजकल ये बन रही है कि ये जो मुर्गी, फास्ट फूड और अंडे फार्मिंग खा रहे हैं, ये कद बढ़ने में रुकावट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स हैं और जाके हमारे इन हार्मोन्स को अटैक करते हैं, कमज़ोर करते हैं, जो हमारी बनाई को बनाते हैं। हमारे कद को बढ़ाने के लिए हमारे अपने नेचुरली हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स को पे अटैक करते हैं और इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे कद पे, हमारी नज़र पे, इन चीज़ों पे असर पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ दें जो नेचुरली हों और नेचर तौर पर वो बढ़ें, और अच्छी खुराक दें, अच्छी ग़िज़ा दें ताकि मैदा उनका सेट रहे, उनके जिस्म की नशोनुमा सही तरीके से होती रहे। दूध दें, इस तरह दूसरी मुरगन ग़िज़ाओं से बचाएं और नेचुरली ग़िज़ाएँ दें। आइए अब हम देखते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आप देखें कि 7 साल में बच्चे का कद कितना है, 10 साल में बच्चे का कद कितना है, और 15 साल में बच्चे का कद कितना है, और 20 साल में कद कितना है। अगर वालिदैन के कद को वो बच्चा पहुंच सकता है तो ये कद ठीक है। पैमाइश का यही तरीका सबसे बेहतर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा 5 इंच 2 इंच 5 फुट 2 इंच कद है, लेकिन उनके वालिदैन का भी 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच है, तो वो अपने वालिदैन को वो नेचुरली तौर पे उनकी ग्रोथ है ही इतनी। अगर
کسی کے والدین کا 6 فٹ قد ہے اور بچے کا 4.5 فٹ رہ گیا ہے یا 3 فٹ رہنے کا ہے، تو شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کا قد بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ والدین اگنور کرتے ہیں کہ بڑھ جائے گا کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ اسی وجہ سے کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہمیں 10 سے 20 سال کے درمیان 10 سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا قد نارمل طور پہ ٹھیک ہے، ٹھیک بڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اکثر والدین توجہ نہیں دیتے، جو اس کا بعد میں شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں 25 سال جب کراپس ہوتی ہے تو پھر فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا قد چھوٹا رہ گیا، اب اس کو بڑھانا ہے۔ جب چھوٹا رہ گیا ہے تو پھر رہ جاتا ہے، پھر بڑھنے کے چانسز 5-10% ہوتے ہیں۔ اگر شروع میں اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ہومیوپیتھی کا بہت زبردست اور شاندار نسخہ لے کے آئے ہیں، اس کو استعمال کرائیں۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 10 سے اوپر ہے اور 25 سال تک یا 30 سال ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہوگا اور اس سے انشاءاللہ قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس یہ کیلشیم، میگنیشیم اور ایسے ہڈیوں سے بننے والے تمام اجزاء جو ہڈیوں کو صحیح ترتیب یا صحیح مقدار میں نہیں مل رہے ان کو مکمل کرتی ہے، اور یہ بہت زبردست جسمانی ٹانک ہے۔ اس کے بعد ہے بریٹا کار۔ بریٹا کار بھی اسی طرح ہڈیوں پہ خاص اثر رکھنے والی میڈیسن ہے۔ ان دونوں میڈیسنز کو، کلکیریا فاس، بریٹا کار، دونوں کو لے لیں اور 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں دن میں 3 مرتبہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میڈیسنز ہے ٹیوبرکلونیم۔ یہ اصل میں پیدا ہونے والے جو جسم میں بگاڑ ہیں، جو مسائلز ہیں جو قد کو روکتے ہیں، ان تمام کو ٹیوبرکلونیم جا کر روکتی ہے۔ اور ٹیوبرکلونیم 200 میں ہفتے میں 1 بار ڈوز لے لیں، 2 قطرے منہ میں ڈال لیں، ہفتے میں صرف 1 بار، 1 دن رکھ لیں، چاہے جمعے کا ہو یا ہفتے کا ہو یا اتوار کا، اسی دن دوبارہ لے لیں۔ اسی طرح یہ میڈیسنز تقریباً 2 مہینے سے لے کے جاری کر لیں، 3 مہینے تک، 4 مہینے تک۔ 3 مہینے کے بعد 1 مہینہ ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کورس کر لیں، کیونکہ یہ 2-3 دفعہ استعمال کرنے سے ہی آپ کا صحیح قد پہ اثر ہوگا، افیکٹ پڑے گا، اور انشاءاللہ قد بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا قد مناسب ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔